कार्रवाई कर रही हूँ, मैं ढिसकना कर रही हूँ, मैं अमका कर रही हूँ, ऐसे करके हमें भगा देते हैं और परेशान करके रखा है। तेल डलवाते हैं 2-2 हज़ार का कि खट्टी माँ चलो दबिश करनी है, ढिसकना करना है, अमका करना है। अगर आप अपनी किसी तकलीफ को लेकर थाने या कोतवाली जा रहे हैं तो पहले अपनी जेब में इतने पैसे जरूर रख लें जिससे आपकी तफ्तीश के दौरान पुलिस की गाड़ी में खर्च होने वाले तेल का पैसा दिया जा सके। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके मुकदमे की जांच और तफ्तीश बिना पेट्रोल के आगे नहीं बढ़ सकती है ना ये हैरानी वाली बात। मगर ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर थाने का, जहां पीड़ित परिवार अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचते हैं, लेकिन जांच और तफ्तीश के लिए पुलिसकर्मी उनसे पहले वाहन की डिमांड करते हैं। ये डिमांड पूरी नहीं होती तो पेट्रोल का पैसा मांगकर दबिश देने की बात कही जाती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पुलिस के पास आते हैं तो वो करती है, इनके पास आते हैं ऐसों के पास तो ये करते हैं। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे कैसे तसल्ली मिल जाएगी? मैं कार्रवाई कर रही हूँ, मैं ढिसकना कर रही हूँ, मैं अमका कर रही हूँ, ऐसे करके हमें भगा देते हैं और परेशान करके रखा है। तेल डलवाते हैं 2-2 हज़ार का कि खट्टी माँ चलो दबिश करनी है, ढिसकना करना है, अमका करना है। इन्होंने इतना परेशान करा है हमें। ऐसे कहते हैं तेल डालो और क्या कहते हैं हमें इतने पैसे नहीं मिलते हैं, तेल के लिए नहीं मिलते हैं पैसे, ऐसे बोलते हैं ये लोग। कौन मांगता है? यही कहती है मैडम। और ऊपर से हमारी तो लड़की गई है, हमें इनको सवाल देने पड़ते हैं। बताओ हमें क्यों देने पड़ते हैं? हमारी लड़की नाबालिग है, हमें गुनहगार का वो लड़का गुनहगार। तो क्या गाड़ी बुक करके देते हैं आप लोग? हाँ हम करके देते हैं, नहीं भी करके देते हैं तो उनकी गाड़ी में डाल के देते हैं, तेल डाल के देते हैं। 2-3 बार हम ले गए हैं सितारगंज, तो जबकि इनको पता था कहाँ पर से लड़का पकड़ा है, उसकी मौसी पकड़ी है, मौसी की नंद पकड़ी, सबके घर रही है लड़की तो उड़ गई हवा में। उनको तो सबको पता होगा, क्या पता कितना पीटा है या नहीं भी पीटा है, हमने तो नहीं देखा। थोड़े दिन बंद करी और उनको जमानत दे दी। अगर आप अपनी कोई परेशानी या तकलीफ लेकर थाने या कोतवाली में जाते हैं तो आपको भरोसा होता है खाकी वर्दी आपको न्याय दिलाएगी और आपकी समस्या का समाधान भी करेगी। लेकिन पुलिस की गाड़ी सरकारी खर्च की बजाय पीड़ितों से ही पैसा मांग कर चलती है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने तभी जाती है जब किसी और के पैसों से सरकारी गाड़ी में पेट्रोल भरा जाता है। यह आरोप है उस पीड़ित परिवार का जिनकी नाबालिग बेटी 15 अगस्त को स्कूल तो गई लेकिन लौटकर वापस घर नहीं आई। इसकी शिकायत दिनेशपुर थाने में की गई। शिकायत के बाद परिजन लगातार पुलिस से नाबालिग को तलाशने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के दौरान पता चला कि जिस युवक के साथ नाबालिग गई है उसकी लोकेशन सितारगंज और उसके आसपास की है, जिसके लिए पुलिस के एक अधिकारी ने दबिश देने के लिए पीड़ित परिवार से गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पैसे तक मांग लिए। वो बच्ची जो थी वो 13 साल की थी, 13 साल की 2 महीने कम थी, तो 15 अगस्त के दिन गायब हुई है वो लड़की। तो गुमशुदा की रिपोर्ट देते ना, हमने वो रिपोर्ट दी। उसके बाद रिपोर्ट दी, वो फिर भी बाद में मोबाइल नंबर से देखा तो जो मोबाइल नंबर था तो जो वहाँ है ठेड़ा, मतलब बेरिया दौलत चौकी जो पड़ती है वहाँ पर, वहाँ का लड़का था, वहीं का वो आया। फिर उस दिन उस लड़के को फिर गए ये हमारे साथ, हम भी गए ये भी गए थाने वाले, तब उठाया उस लड़के को। उस लड़के ने कहा कि मेरे पास तो लड़की नहीं है। तो फिर हमने ही वो कैमरे चेक किए, कैमरे चेक में देखा तो ये लड़का और लड़की का फोटो आया निकल के, स्कूल के सामने कैमरा था। तो फिर हमने थाने में दिया वो कैमरा कि ये लड़का है और ये लड़की है। और फिर हमने घर भी पता करा इसका, तो उसके घर गए, उसके पिता को हमने उठवाया, उनके पिता को उठाओ, उनके पिता को उठा कर लेकर आई मैडम। उसके बाद पता नहीं कहाँ से छोड़ दिया उसको, उसके पिता को। उस समय लड़का लड़की वहीं पर थे, अगर उसको नहीं छोड़ते तो लड़की हमारे पास होती। तो कुछ लापरवाही थाने से रही है इनकी, ये ना सोचे कि हमारी लापरवाही नहीं रही है। फिर भी वो लड़की हमें पता नहीं 2-2 दिन करके आज 20 दिन हो गए। इनका कहना तो यही है कि गाड़ी आप ही को करनी पड़ेगी, जहाँ भी मतलब लड़का लड़की छुपे हैं। अब इतनी दूर, वो तो बहुत गरीब महिला है, कहाँ से इतना पैसा करेगी? तो उसके पास तो हमने खुद गांव से चंदा करके दिया है राशन के लिए उसके, और जो पैसे उसे हैं सब चंदा करके दिया है। और पहले भी यही बात आई थी पैसों की, उनकी राजी पूछते क्या है, अपने मन से गए हो तभी तो उन्हें छोड़ते। अब उसके बाद भी 13-14 जन इन्होंने बंद किए। जिसके घर में गाड़ी थी, गाड़ी छोड़ कर गया मुजलिम, वो गाड़ी लेकर आए हैं, गाड़ी पकड़ती है। और 13-14 जनी जो औरत भागी होगी थी, जिसके घर में रुकी थी लड़की, वो लड़की भी वो सभी छोड़ दिए हैं परसों इन्होंने।
20 दिन बीत जाने पर भी जब पुलिस की कार्यप्रणाली से परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो परिजनों ने एएसपी मनोज कत्याल से मुलाकात कर अपनी आपबीती बताई। एएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल नाबालिग की तलाश के लिए टीम बनाकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि पुलिस तत्परता से तलाश कर रही है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। एक्चुअली एक हमें नाबालिग युवती के गुमशुदगी की सूचना मिली थी, तो उस सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया। उसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद उसमें टीमें हमारी लगी हुई हैं। इसमें तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की भी सहायता ले रहे हैं, मैनुअली भी इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं और कुछ फुटेजेस भी हमें मिले हैं जिसके बेस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस समय, इससे ज़्यादा शेयर हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट हमें उम्मीद है कि हम जल्दी लड़की को सकुशल बरामद करेंगे। बहरहाल जिले के कप्तान मंजुनाथ टीसी लगातार अपराध को रोकने और अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जिले के कप्तान के नेतृत्व में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल भी की है, जिससे पुलिस का मनोबल बढ़ा है। यही नहीं, उधम सिंह नगर में पुलिस ने अपराध पर नियंत्रण करने में भी काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। लेकिन जिले के कप्तान के मंसूबों पर उनके ही माथत किस तरह से पलीता लगा रहे हैं, ये इस बात से जाहिर होता है जब पीड़ित परिवार गंभीर आरोप लगाता है और पुलिस की छवि पर सवाल खड़े करता है। अब देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को उनकी बेटी कब तक मिल पाती है और तफ्तीश में लापरवाही करने वालों पर जिले के तेज तर्रार कप्तान आखिर क्या कार्रवाई अमल में लाते हैं। आवाज इंडिया के लिए उधम सिंह नगर से कैमरामैन वीरू के साथ तपस विश्वास की रिपोर्ट।